हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने ऑलरेडी कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी लेबोरेटरी अटेंडेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में है, कैसे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कैसे आपको उसको पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको स्किप नहीं करनी है, ताकि आपके मैक्सिमम स्कोर आप इस एग्जाम में कर पाए। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो वीडियो है ये भी एक ऐसे सब्जेक्ट पे है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो कि श्योर शॉट आपको पूरे नंबर दे सकता है अगर आप इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। अब आपको इसमें कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या टॉपिक, सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है बेस्ड ऑन जेकेएसएसबी प्रीवियस पैटर्न, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस डे ऑफर हमारा ऑलरेडी 1-2 दिन से स्टार्ट हो चुका है, आपने यूट्यूब वीडियोज में देखा भी होगा। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि आप सभी एस्पिरेंट्स जो भी, चाहे वो जेकेएसएसबी लेबोरेटरी अटेंडेंट हो, जिसमें हमारे ऑनलाइन कोर्स में काफी डिस्काउंट हमने ऑलरेडी और ऐड कर दिया है, नायब तहसीलदार का कोर्स हो, या वाइल्ड लाइफ गार्ड या बैंक एसएससी, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए ऑफर बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अब नेक्स्ट 3 डेज आपके लिए भी छुट्टियां हैं, 3 दिन हमारे लिए भी छुट्टियां हैं, तो आप सबके लिए जो ऑफर एक्सटेंड किया गया है, ये किया गया है अप टू मंडे, यानी कि 18 अगस्त 2025 तक दोपहर 12 बजे तक। तो आप कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट उसमें मिलेगा। तो साथियों, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। नॉर्मली हमारे डिस्काउंट्स बड़ा रेयरली आते हैं, सिर्फ जो फेस्टिवल्स आते हैं उसी पे ही आते हैं, तो ये दैट इज वन ऑफ देम। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। ऑफलाइन कोर्स में आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ईएमआई फैसिलिटी है, और ये बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती है, राइट। तो अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे वापस, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। ओके, तो हम आज बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन में आप सभी कैंडिडेट्स कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टारगेट आपको 20 आउट ऑफ 20 ही करना है, लेकिन 17, 18, 16, 17 नंबर की रेंज आपको होनी चाहिए, इससे कम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितनी कम वैकेंसीज होंगी, आप सभी जानते हैं कि उसके अकॉर्डिंग फिर कंपटीशन, कट ऑफ, ये सारी चीजों पे बाद में सोचने से अच्छा है पहले ही हम इतना एफर्ट लगाएं कि हमारे अच्छे स्कोर आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के होते हैं, राइट। तो जैसे हम क्लासेस भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन भी, उसमें इतना बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस में, वो 6 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, राइट। तो एक एवरेज अगर हम निकालें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो रहेंगे एमएस ऑफिस के, उसके बाद आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस, ऐसे सो ऑन। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा किसमें से आएंगे, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब आप इसको पढ़ना शुरू करें, जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक, अगर आप ऑर्डर वाइज चल रहे हैं तो कि पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक ऐसे पढ़ना, तो कोई इशू नहीं है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपको काफी चीजें कवर करनी है। अगर हम बेसिक कंप्यूटर के डिजाइन से ही शुरू करें, कंप्यूटर के बारे में बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद उसकी सभी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं आपकी, जिसमें आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें लगता है हमें आती हैं, बट कई बार पेपर में उससे टेक्निकल क्वेश्चन उसमें से पूछ लेते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद मेमोरी के बारे में, उसके बाद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़नी है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ये बेसिक्स में आपको ये सारा कवर करना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें आपको रैम, रोम, उसके बाद यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सारी तो नहीं बता सकता, बट मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी इसमें आपको कवर करनी है। उसमें आपकी रैम की टाइप्स भी आ जाती है, स्टैटिक, डायनेमिक, उसके बाद रोम, ई प्रोम, इस तरह से आपको टाइप्स ये सारी कवर करनी है। तो एक अच्छा टॉपिक है आपका बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें ऑलमोस्ट हर चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मैं बताता हूं। देखो, जब भी आप कंप्यूटर सेक्शन में हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, देखा जाए हार्डवेयर के अंदर ही आपका अगला टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट। हार्डवेयर जैसे आप बुक में डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनीथिंग व्हिच वी कैन टच और फील, या जो टेंजिबल है, राइट। लेकिन जब आप इसके अंदर कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कवर करनी है। अगर मैं इसी की बात करूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ही, इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। स्कैनर तो बड़ी बार पेपर में पूछा गया, स्कैनर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इनपुट डिवाइस टिक करना है।
ऐसे सो ऑन बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, मैंने आपको कुछ बताई जो आपको छोड़नी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनका बेसिक फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि इनका एक्चुअल में काम क्या है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कीबोर्ड क्यों यूज होता है, अब हर कोई कीबोर्ड यूज करता है, अब हमें पता है कीबोर्ड क्या है, लेकिन उसका एग्जैक्ट यूज क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको कोई भी कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाना है यूजिंग, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या कुछ आपको टाइप करना है, उस केस में हम कीबोर्ड यूज करते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन में पॉइंट करना है, टच करना है, कोई स्क्रॉल करना है, कोई आपको, तो इन फंक्शंस के लिए आपको यूज माउस करना पड़ता है। जॉयस्टिक जैसे आप गेम खेलते हैं तो आपको उसमें मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो आप उसमें जॉयस्टिक यूज करते हैं, स्कैनर एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपका जनरली प्रिंटर आ जाता है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रिंटर, प्लॉटर्स, बहुत सारी आगे एग्जांपल्स हैं, वो आपको सारी कवर करनी है। और उन प्रिंटर के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं पूछी जाती हैं, जैसे इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, इस तरह के लेजर प्रिंटर, तो ये भी आपको उसमें साथ साथ कवर करनी है, राइट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो सब टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की एग्जाम, अब कई बार क्या होता है बच्चे सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज माउस, ये वो। आपसे इस तरह भी वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आपको जितनी ज्यादा एग्जांपल्स आपने पढ़ी होंगी उतने ज्यादा चांस है कि आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आजकल वो टाइम नहीं है कि आपको सीधा डेफिनेशन पूछी जाए, आ भी सकते हैं, लेकिन आजकल टाइप्स और एग्जांपल से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जेकेएसएसबी के, ठीक है। मैं आपको सॉफ्टवेयर में वो क्लियर करता हूं। सॉफ्टवेयर जब आप पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर में आपको शुरू करना है कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम कंबाइन करें तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। और अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। फिर उसकी टाइप्स आ जाती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारी। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है वो आपको आने चाहिए, इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। यूनिक्स, लाइनक्स, आपका एंड्रॉयड, आपका विंडोज, आपका मैक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, उसके अलावा कोई वेब ब्राउजर हो गया, एंटीवायरस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी के पेपर्स में देखे गए हैं कि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें कोई डेफिनेशन काम नहीं आएगी आपको, इसमें आपको काम आएगा आपकी एग्जांपल्स और टाइप्स आपने अगर सारी पढ़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर के जो भी इंटरनल फंक्शनिंग है मैनेज करता है रिसोर्सेज को एंड वो वगैरह वगैरह, जो सारी कंट्रोल द वर्किंग एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिलेंगी। उसके बाद इसका क्या आर्किटेक्चर है, इसकी और भी कौन कौन सी टाइप्स है, तो ये सारा आपको इसमें कवर करके जाना है। खासकर इसकी एग्जांपल्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। 4-5 मैंने आपको अभी बताई। उसके बाद आ जाता है सबसे ज्यादा टॉपिक जो जिसके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, दैट इज एमएस ऑफिस। अब इसके अंदर क्या करना है, पहले आपको इसमें कुछ कमांड्स होती हैं वो पढ़नी है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्टकट्स। जैसे आपसे बड़ी बार पूछते हैं कि टेक्स्ट कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, पेस्ट करना हो, कट करना हो, ऐसे बेसिक मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट का स्लाइड शो कैसे करते हैं, नया स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको इंटरनल भी चीजें मतलब डिटेल में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जो टॉपिक का नाम तो सिंगल नाम लिखा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पूरी बुक भी आती है, तो आप बुक कितना ही पढ़ लेंगे 3-4 क्वेश्चंस के लिए, तो इसलिए कोशिश करनी है जितना पढ़ो इसमें मैक्सिमम आप कवर कर लो और रिवाइज भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीजें बहुत आएंगी जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं, तो वो आपको स्किप हो जाएंगी, माइंड से भूल भी सकते हैं, ठीक है। ईमेल एंड इंटरनेट, नेक्स्ट टॉपिक। इंटरनेट के अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, ओरिजिनली क्या काम था इंटरनेट का, कहाँ यूज होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के लिए ओपन किया गया। फिर इंटरनेट के अंदर आप वेब ब्राउजर से शुरू करिए, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब पेज, डोमेन नेम, डीएनएस, उसके बाद आईपी एड्रेस, उसके बाद इथरनेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी, तो जाके आपका इंटरनेट का क्वेश्चन निकलेगा, राइट। उसके बाद ईमेल, ईमेल में इसकी एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद जो ईमेल का पूरा फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम ईमेल करते हैं किसी को, उसके सारे कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है टू, जैसे हम किसी को ईमेल कर रहे हैं, जैसे आपको वहां पे स्टार्टिंग सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस वहां चाहिए होता है, आपको ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट पूछा जा सकता है, जो कि जैसे नॉर्मली मान लो अब मेरा नाम
रूपव है या करियर सक्सेस, तो हम लिखेंगे careersuccess@gmail.com फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें करियर सक्सेस को यूजर नेम बोलते हैं, जीमेल को डोमेन नेम बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको कवर करनी है। प्लस ईमेल के अंदर आपको एब्रीवेशन बड़ी बार पूछी गई है, BCC और CC, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इनका मीनिंग क्या है वो भी आपको पढ़ के जाना है। आपका जो मैसेज का बॉडी होता है जिसमें आप पूरी ईमेल लिखते हो, उसका क्या काम है, आपको सब्जेक्ट जो होता है ईमेल में उसका क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको उसमें कवर करनी है। बट इन टॉपिक्स के अलावा भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नॉर्मली JKSSB के एग्जाम्स में देखा गया है 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन एब्रीवेशंस पे भी बड़ी बार पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आपने अभी पढ़े इसमें देखे, इन सब में एब्रीवेशंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल IP एड्रेस में IP का मीनिंग क्या है, आपसे ये बड़ी बार पूछा जाता है इंटरनेट के अंदर। इसकी फुल, ये SI के पेपर में भी आया था आई थिंक। ISP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो कहने का मतलब जो भी चीजें आप यहां पे पढ़े उसमें कहीं ना कहीं एब्रीवेशन जरूर आएंगी, वो आपको नहीं छोड़नी। कई बार नेटवर्क्स में से लैन मैन वैन का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इन लैन L स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, या अलग अलग एग्जांपल्स होंगी, वो आपको पढ़ के जानी है। टोपोलॉजीज आपको पढ़ के जानी है, जिसमें आपको कैसे नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल कवर करती हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम का सिलेबस। अब देखने में ये 6 टॉपिक्स हैं, बट इसको पढ़ना अगर आपने डिटेल में है तो कम से कम आपको मेरे ख्याल से 20 से 22 दिन का टाइम लगेगा। एक टॉपिक को कम से कम 2-3 दिन लगाइए, सारे टाइप्स उसमें कवर करिए। तो ये था आज की वीडियो में आपके लैब। अब ये वीडियो जरूरी नहीं कि लैब अटेंडेंट में ही काम आए, ये आपको नायब तहसीलदार में भी काम आएगी, और इसके अलावा जो भी अपकमिंग फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर आए, ऐसा कोई भी पेपर जिसमें आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर, ये हर पेपर में आपको काम आएगी। तो ये था आज का वीडियो हमारा। मैंने आपको डिस्काउंट ऑफर के लिए पहले भी बताया, करियर सक्सेस का डिस्काउंट ऑफर इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी का ऑफर का एक्सटेंड किया गया है 18 अगस्त 2025 दोपहर 12 बजे तक, नेक्स्ट मंडे को, यानी कि 3 दिन तक और एक्सटेंड किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज मिलेंगी विद डिस्काउंटेड फी। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप का लिंक। ऐप का नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, वहां से परचेज कर लीजिए। ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्काउंटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।